भगवान पहले भी कथा में तात्पर्य करते हैं, जिसका लोहे से जुड़ा हुआ व्यापार हो या कोई फैक्ट्री हो या कोई कारखाना हो जो नहीं चल रहा हो, बहुत प्रॉब्लम आ रही हो, कर्जे में जाते जा रहे हो, चल ही नहीं पा रहा, हनुमान जी के उड़ते पांव का सिंदूर लाओ, गतिमान हनुमान जी के नाम से उस जगह पर, उस मशीन पर एक स्वस्तिक और एक त्रिशूल बना लो और उसका पूजन कर दो गतिमान हनुमान के नाम। कौन से हनुमान? गतिमान। हनुमान जी महाराज के चौथे नंबर के भाई गतिमान के। वो फैक्ट्री वो मशीन कभी दिक्कत नहीं देगी, वो बर्तन चली। अगर आपका ट्रेवल्स का काम है, गाड़ियों का काम है, ट्रक का काम है, बस का काम है, छोटी छोटी गाड़ियों का काम है, नहीं चल रहा, तो हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई हो प्रतिमान, क्या नाम है? वर्तिमान। हनुमान जी महाराज के तीसरा नंबर के भाई वर्तिमान का नाम लेकर श्री वर्तिमान हनुमान बोलकर हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लाकर उससे गाड़ियों पर एक केवल बिंदी अकेली रख दीजिए, केवल एक बिंदी रख दीजिए, और गाड़ियों पर बिंदी रखकर एक लाल ध्वजा गाड़ियों के अंदर रखकर उसको हनुमान जी के मंदिर में या पीपल के वृक्ष पर उसको बंधवा दीजिए। कभी गाड़ी खराब नहीं होगी और व्यापार ऐसा चलेगा, ट्रैवल्स एजेंसी ऐसी चलेगी कि आपको पीछे बैठ कर देखना नहीं पड़ेगा। वर्तिमान, आज एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारे, कभी आपको लगे ऐसा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और एकदम बंद सा हो गया, फैक्ट्री चल रही थी एकदम बंद सी हो गई, मेरा व्यापार ही नहीं बढ़ रहा, तो प्रयास करना तांबे के कलश में जल लीजिएगा, बेलपत्री नीचे हाथ में रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिए, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिए, महाराज उल्टा हाथ उस तांबे के कलश पर रखिएगा, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करिए। ऐसा किसी ही पाक को लेकर जाइए, अंगूठे से और उंगलियों से पात्र को पकड़कर बेलपत्री हाथ में रखे रहने देना। अपनी जिस कामना से जो भी व्यापार है आपका, जो फैक्ट्री है, जो व्यवसाय है नहीं चल रहा, या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो नहीं हो रहा, तो जल का पात्र पकड़कर हाथ का स्पर्श कर कर जल श्री तुंग रूपेश्वर महादेव, कौन से महादेव? तुंग रूपेश्वर महादेव के नाम से शिव को चढ़ा दीजिए। बाद में पात्र को नीचे रखकर बेलपत्री शंकर जी पे जब चढ़ाए तो इस डंडी के भाग को अशुभ सुंदरी का स्थान होना चाहिए। चढ़ाते समय डंडी का भाग अशुभ सुंदरी की ओर रख दे महाराज, झोली पसार कर प्रणाम करे, बाबा से निवेदन कर कर आए। 3 से 4 दिन लगेंगे, जो व्यापार ठप पड़ा था उसमें थोड़ी सी उन्नति होना प्रारंभ हो गई। तुम रूपेश्वर महादेव भगवान शंकर आनंद की राशि है, शिव सुख की राशि। अरे हम तो कहेंगे आपसे, हम आपसे कहेंगे अग्नि पुराण का एक संवाद जरूर ध्यान रखिएगा, शिव महापुराण का, लिंग पुराण का, नर्मदा पुराण का संवाद याद रखिएगा, स्कंद पुराण का संवाद याद रखिएगा कि जिसके घर में धन की कमी हो, जिसके घर में रुपये की कमी हो, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे या शिव मंदिर की चौखट पर प्रदोष काल में प्रतिदिन 2, 4, 8, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना घी का दिया लगाकर तो देखो, शिव सुनता है कि नहीं सुनता। पर जिस दिन आपका कोई काम अटक गया, नहीं हो रहा, सारी दुनिया के आपने हाथ जोड़ लिए, तब शमी के पत्ते ले जाकर प्रदोष काल में शंकर को समर्पित करके तो देखो। जिस शमी के पौधे में कांटे ही कांटे होते हैं, उस शमी की पत्ती को शंकर को देकर देखो। प्रदोष काल में अगर कोई काम दुनिया के हाथ जोड़ लिया आपने, दुनिया से कह दिया कि मेरा एक काम का नहीं हो रहा, तो ये आप और 5 पत्ते शमी की ओर ले आते शिव जी को दो, चंद्र को प्रदान करो। जिसको स्वप्न में सर्प दिखते हो, जिसको रात भर स्वप्न ही स्वप्न बिल्कुल टीम जैसे चलते रहते, रात को बस केवल नेत्र बंदे और स्वप्न एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे स्वप्न चल रहे हैं, पूरी रात एक स्वप्न पूर्ण होता है, दूसरा स्वप्न आ जाता है, दूसरा स्वप्न पूर्ण होता है, तीसरा स्वप्न आ जाता है, तीसरा पूर्ण होता है, चौथा स्वप्न आ जाता है। इनको रात भर स्वप्न पे ही स्वप्न नजर आ रहे हैं। निवेदन है, मुंह तो गलाकर, हरा मुंह गलाकर उसमें थोड़ा सा चावल डालकर बिना नमक का, वो मूंग और चावल थोड़ा सा गुड़ साथ में रखता है। जिस स्थान पर आप सोते हो उस स्थान पर आधे घंटे रखता है। किसी वृषभ को, वृषभ मतलब बेल को, नंदी को, वो मूंग चावल और गुड़
दोपहर में 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जब खिला देता है, जिसको सपना आते हैं वो अपने हाथ से सामने रखकर खिला। महाराज उसको सपना आना, रात भर जो नींद नहीं आती, केवल स्वप्न ही स्वप्न दिखते हैं, वो स्वप्न समाप्त हो जाते हैं। वह केवल एक ही बार कर रहे हैं आप। बुधवार के दिन इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है। महाराज कुएं के पास की सफेद दुर्वा, कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 43 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को काट लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस खाकर उस दुर्वा को खाली पे, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो। खाली पे इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उधर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है उधर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आप जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सारी 5 बुधवार करना। 6 बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़े, कितनी भी प्रॉब्लम हो पेट। शिव महापुराण की कथा कहती है 21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे और सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जरा इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहाँ शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिया है, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे उसका भाव वर्णन कर कर महाराज। और वही से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए, आपको उसका फल अवश्य मिले, अवश्य आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त दुर्वा सुख का अनुभव करा है। और आपको पहले भी कथा में कहा है, जब आपके जीवन में ऐसा लगने लगे कि हाँ बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा। तो हफ्ते में एक बार एक चावल का दाना जल के पात्र में डाल दिया, एक काली मिर्च जल के पात्र में डाल ली और उस जल को ले जाए, थोड़ा सा चंदन का छींटा डाल दिया, ले जाकर शिव जी को समर्पित कर दिया। शंकर को जल चढ़ाने के लिए 5 स्थान है जहाँ शिव को जल चढ़ाया जाता है, उस शंकर उस जल को स्वीकार करते, जिसको पंचगंगा कहा गया। 5 स्थान अच्छे से समझ लीजिएगा, जब भी शिव मंदिर में जाए तो ये 5 स्थान शिव को जल चढ़ाने के जे रखा है। शिवलिंग बोल जलाधारी, ये चरण जहां से पानी नीचे की ओर जाता है। शंकर भगवान की 13 बच्चे हैं, 13 की 13 बच्चे, शिव जी का संपूर्ण परिवार, 33 कोटि देवता, 64 योगनिया, सब शिवलिंग के आसपास। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर ये कभी ना विचार करना कि पार्वती जी को ढूंढना पड़ेगा या गणेश जी को ढूंढना पड़ेगा या कार्तिकेय जी को ढूंढना पड़ेगा या भैरव को ढूंढना पड़ेगा। हमें शंकर के मंदिर में जाकर किसी देवता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है वो माता जी का हस्त कमल है, माता पार्वती जी का स्थान है। जहाँ शिवलिंग रखा है वो शंकर भगवान है। जहाँ जलाधारी है वो जलाधारी के पास में जहाँ पानी बहता है बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है। जहाँ से पानी बह रहा है उसका राइट भाग गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का स्थान है। शंकर भगवान के ऊपर जो जल गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां ऊपर है। जहां से पानी बहकर उस निकासी से जहाँ नाली बनी रहती है, पानी जहां से निकलकर बाहर मंदिर के जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए सारे मंदिरों की परिक्रमा हो सकती है पर शंकर जी की मंदिर की परिक्रमा नहीं करते, क्योंकि वो जल जो जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है, उसको हम लांग नहीं सकते। तो स्थान जल चढ़ाते समय आप इसका स्मरण रखें। पानी का जब पात्र लेकर जाते हैं मंदिर के अंदर, सबसे पहले शिव जी का जो जलाधारी है उसमें राइट भाग पर अपनी मनोकामना कर कर जल चढ़ाए, फिर लेफ्ट भाग में चढ़ाए और रोग मुक्ति के लिए। अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाए, ये 3रा स्थान।
चौथा स्थान माता पार्वती जी का जो कटी भाग है, जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है, उस भाग जल चढ़ाए। चौथा भाग। पांचवा भाग शंकर जी के ऊपर चढ़ाए। ये 5 जगह पर जल क्रमवाइज चढ़ा। आप लोग जाते हो डायरेक्ट जाकर शंकर जी पे जिन्होंने लेकर आ जाते हो, सीधे गए और शिव जी पे जाकर आपने जल चढ़ा दिया। हमारे यहाँ है, शास्त्र कहता है जैसे अपन देवताओं की पूजन करते हैं तो पंडित जी सबसे पहले पूजन किसकी कराते हैं? जम के बोला जरा, गणेश जी की। गणेश जी के बाद पूजन कराते 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 आगे के सारे देवता कराते 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 फिर मून पूजन पर पहुंचते हैं। आप डायरेक्ट मून पूजन तक पहुंच जाते। हम कभी नहीं, आपने कभी इस शिव ब्रांड के माध्यम से कभी सुना कि हमने आपसे कहा कि आप शिव जी के मंदिर में जाकर इतना रुपये खर्च करना या इतना रुपया देना या इतना लगाना? कभी कहा यहाँ से व्यास पीर से कभी नहीं बोले कि आप इतना खर्चा करो या आप इतना लगाओ। व्यास पीर से इतना जरूर बोले हैं कि 1 लोटा पानी, या कभी बोला होगा तो फूल या शमी पत्र या बेल पत्र, और बोला होगा तो तुम्हारे घर में जो सामान होगा वही बताया होगा। शहद है, घी है, या शमी पत्र है, या पीपल का पत्ता है, या आदि आदि काली तिल, काली मिर्च आदि आदि जो भी होगा वही आपके घर में जो है वो शिव को दो। जो तुम्हारे पास है वो भगवान को दो, भगवान उसको स्वीकार करे। तुम्हारा अपना जो तुम्हारे पास में है वो आप भगवान को दो, आप शिव को प्रदान करो तो दिल से दो। जो भी दे रहे हो ना दिल से प्रदान करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर कर रहा, ऐसी और वजह हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज अल्लाह को विराम दे।